श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 मार्च यानी कि बालाजी मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। यानी कि आज रात में आप सभी को कौन सा दिया लगाना है? एक मंगल दीपक चुपचाप लौंग के साथ आप सभी को लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ बनी रहे। ठीक है ना? तो बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ों को समझिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? दिया दिख रहा है। तो सबसे पहले एक बात को आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप बजरंग बली के लिए कोई भी दिया लगाते हो, यानी कि बालाजी के लिए लगाओ, बजरंग बली भगवान के लिए लगा रहे हो, तो वहाँ पर कोशिश किया करो पुराना दिया लेने की। बजरंग बली को जितना पुराने दीपक में दीपक लगाओगे, उतना ज़्यादा इफेक्ट, प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब हम ये दिया लगा किसके लिए रहे हैं? बजरंग बली के लिए, यानी कि बालाजी के लिए। तो जब बालाजी के लिए दीपक को लगा रहे हो, तो कौन सी बत्ती लगेगी? अरे बताओ भाई, गोल बत्ती ही तो लगेगी। गोल बत्ती हो गया। अब दिन कौन सा है? सबसे पहले ये समझ लो, दिन कौन सा है? आपका है मंगलवार का दिन। तो जब दिन है मंगलवार, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? आपको इस दीपक के अंदर डालना है सरसों का तेल। कौन सा तेल डालोगे? सरसों का तेल। फिर आप इस दीपक को यहाँ से उठाना। अब कहीं भी नहीं जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म से हैं, आप सभी के घरों में बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, है ना? सबसे पहला काम क्या करना है? बजरंग बली के पास में जाकर के खड़े होना है ना। वहां पर जाना, एक छोटा सा आसन बिछाइएगा। देखो, कोई भी काम किया करो ना, तो आसन जरूर बिछाया करो। तो सबसे पहला काम करेंगे, आसन बिछा लेना। आसन बिछाने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? इसी आसन बिछाने के बाद में बैठ करके, और बजरंग बली के लेफ्ट साइड में, आपका राइट साइड होगा लेकिन बजरंग बली का कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में दीपक को लगाएंगे। दीपक को लगाने से पहले दीपक के नीचे एक चुटकी काला तिल डालेंगे, है ना? फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। दीपक को किसके नाम से जलाना है? बालाजी के नाम से। किसके नाम से? बालाजी के नाम से। जब दीपक जला दो, उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए एक लौंग, मात्र एक लौंग, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब उस लौंग को जलते हुए दीपक के अंदर किसका स्मरण करोगे? बालाजी का ही ध्यान करके डालेंगे। साथ ही साथ आप जिस वजह से इस उपाय को कर रहे हो, चाहे वो धन के लिए कर रहे हो, व्यापार के लिए कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, इज्जत के लिए कर रहे हो, घर परिवार में खुशियों के लिए कर रहे हो, देन आप सभी को लौंग को क्या करना है? दीपक के अंदर डाल देना। यकीन मान लीजिए, अगर इस उपाय को पूरे नियम, सच्ची श्रद्धा, विश्वास के साथ आप करते हैं, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलने वाला। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय होता है। किसके लिए? किसी भी रोगी व्यक्ति को आपको अगर ठीक करना है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे ना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको शमी का पत्ता दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है, तो आपको कोशिश करना है एक शमी का पत्ता, है ना? अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है, मैंने एक आपको ऑल्टरनेट भी बता रखा है ना, वो कौन सी चीज़ है? वो है चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटा ना हो। ठीक है ना? अब क्या करना है? एक शमी का पत्ता लेना। शमी पत्र के साथ में आप सभी को एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आप गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं हो तो कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गंगा जल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह उपाय हम रोग को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और जब भी किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए उपाय किया जाता है, तो उस उपाय में गंगा जल अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी के उपाय में गंगा जल ले लिया करो। ठीक है ना? अब पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं यहाँ पे एक जगह इंडिकेट कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही उनका पूरा परिवार होता है, महादेव का, है ना? यहाँ पर 2 स्थान होते हैं। एक स्थान होता है ये, यानी कि हम इसे बोलते हैं माता का हस्तकमल, यानी कि कटी भाग। और ये जो स्थान होता है, सॉरी ये होता है यहाँ से माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आप सभी को जो शमी का पत्ता या चावल का दाना मैंने दिखाया,
आप सभी को इस खाली स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शमी के पत्ते को या फिर चावल के दाने को इस खाली स्थान पर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके महादेव के सामने खड़े होंगे। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह बीमारी है, यह रोग है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे घर परिवार की ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर से इन सभी बीमारियों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोकेंगे। आपके घर परिवार में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में इस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप आज कर देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब यहाँ पर समझिएगा, देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी उपाय कर रहे हैं, जैसे ये आपको सामने यहाँ पे लौंग दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, जल्दी से वीडियो को करेंगे लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पे आप सभी को लौंग दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, 5 लौंग लेना है। कितने लौंग लोगे? मात्र 5 लौंग लीजिएगा। अब उपाय क्या है इस 5 लौंग का? जैसे मान लीजिए कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जो क्रोध बहुत ज़्यादा कर रहा, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, आप इस उपाय को कर सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में नशा करता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नशा ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के लिए नशा करना है ना। कोई इंसान शराबी है तो भी नशा कर रहा है, कोई इंसान तंबाकू खाता है वो भी नशा ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस उपाय को करेंगे। 5 लौंग मैंने बताया, 5 लौंग के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जल के ही अंदर जो 5 लौंग आपने लिए हैं उसको डाल देना। ठीक है ना। डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर के अंदर जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास लेकर के जाएंगे और उस कलश को किसके नाम से? बालाजी के नाम से आपको मंगलवार की रात में रख देना है। रख देना, ढक करके छोड़ देना। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? बुधवार। अरे पड़ेगा ना, तो आप सभी को बुधवार के दिन इस कलश को उठाना है। 5 लौंग को निकाल करके किसी पेड़ के नीचे फेंक देना और ये जो इस लौंग का जल होगा, जो भी व्यक्ति नशा करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों तक अगर आप पिला देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने वाली। खासकर लड़ाई झगड़े को लेकर के जो समस्या चलती है वो समस्या धीरे धीरे समाप्त ज़रूर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय की, जो कि मंगलवार को हमें करना है। और यह उपाय आप सभी को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए आप पशुपति व्रत करते हैं, आप प्रदोष का व्रत करते हैं, आप बहुत सारे व्रत रहते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझा दूँ। अभी मैंने तीसरा उपाय की बात की जो कि गुस्से वाला है। देखो, गुस्से में मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा क्रोधी है उस टाइम पे, तो दूसरे व्यक्ति को उस पहले व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी सही हों। अगर कोई भी एक इंसान गुस्से में है उस टाइम पे और आप सही हो, लाख सही हो, फिर भी अगर आप उससे बहस करोगे तो बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, है ना। जब देखो कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया, फिर आप अपनी बातों को उसके सामने रखोगे, तो जो मामला होगा कहीं ना कहीं आपको शांत होता हुआ नजर आएगा। अब एक इंसान क्रोध में है, आप भी क्रोध में हो जाओगे, फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके घर में, तो एक इंसान को शांत रहना चाहिए। ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए आप इत्र लीजिएगा। इत्र के साथ में आप तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर इत्र डाल दो। इस कलश को उठाना, अपनी मनोकामना कह करके महादेव का मंत्र उल्टा बोलना है। कौन सा बोलोगे? शिवाय नमः
ओम। अभी ये उपाय मैंने आप सभी को शिवरात्रि पे भी बताया था, इसलिए बताया था कि यह उपाय वैसा नहीं होता है, उसको जल के अंदर डालना नहीं होता है। इस उपाय में हमें जल के अंदर डालना है और फिर शिवाय नमः ओम बोल के अपनी मनोकामना कहनी है। करके देखिए, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज समझाने की अच्छे से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।